आज के वीडियो में कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप 8 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं और ये बहुत ही लंबा बुशी हो जाता है और सैकड़ों कलियाँ खिलाता है। और सबसे पहला नाम है अलामांडा। अलामांडा को अभी आप खरीद कर लगा सकते हैं। इसमें बुश वैरायटी भी आती है, लेकिन ये लता वाली वैरायटी मैंने लगा रखा है। 8 इंच के कंटेनर में ये पौधा लगा हुआ है। लगातार हर दिन इस पर 8 से 10 कलियाँ बनती हैं। इन पौधों को आप धूप में लगाइए, बिना धूप के ये अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। हर एक 15 दिनों पर इन पौधों में 1 चम्मच या तो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, या फिर आप कोई भी प्रकार के काउडंग मैन्योर को डाल सकते हैं। सरसों की खली यदि आप यूज़ करते हैं तो अभी सर्दियों में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 1 चम्मच दे सकते हैं। इन पौधों को डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और इनकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए कितने लंबे हो गए हैं एक छोटे से कंटेनर में। जल्दी इनके रूट्स भरते भी नहीं हैं। और ये है देसी गुड़हल। गुड़हल को भी आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। हालांकि ज़मीन में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो में सिर्फ ये बता रही हूँ कि कंटेनर में किन पौधों को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और सैकड़ों कलियाँ ले सकते हैं। आप हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी लगाइए, ये 8 इंच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और इन पौधों पर ज़्यादा फूल लेने का एक ही तरीका है कि इन्हें आप ट्रिम करते रहें। वही खाद दीजिए जो अलामांडा के लिए बताया है। ये है नाग चंपा। चंपा की कोई भी वैरायटी यदि आप लगाते हैं गमले में तो इसकी स्टेम बहुत मोटी हो जाती है 6 से 8 महीने के अंदर ही। देखिए ये कितना लंबा पौधा हो गया है। और इन पौधों को धूप में रखना है, पानी डेली देना है। इसका एक और तरीका है, यदि ये पौधे जो हैं यदि रूट बाउंड हो जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जड़ें भर गई हैं, तो अभी आप ये कर सकते हैं यानी अक्टूबर में कि 2-3 इंच ऊपर से मिट्टी निकाल दीजिए और न्यू सॉइल भर दीजिए। लेकिन यदि आप बरसातों में चाहें तो रिपॉट कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंग सीजन में यानी फैब में इन्हें रिपॉट कर सकते हैं। देखिए इतने छोटे कंटेनर में इतनी मोटी इसकी ब्रांच हो गई है और रूट बाउंड भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन पौधों को छोटे कंटेनर में आप नहीं लगा सकते। इसका एक तरीका होता है कि एक तो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, दूसरी चीज़ जड़ों को ट्रिम करते रहिए। रूट्स को ट्रिम करना एक बहुत ही आप कह सकते हैं आसान तरीका होता है छोटे गमले में मोटे स्टेम के साथ बहुत सारी कलियां लेने के लिए। लेकिन रूट्स को निकाल करके ट्रिम करने का साल में 2 ही बार समय आपको मिलता है। एक बरसातों में, क्योंकि बरसातों में यदि जड़ों से आप पौधा उखाड़ते हैं और न्यू मिट्टी को भरते हैं तब भी आपका पौधा खराब नहीं होता। और दूसरा फरवरी मार्च में जब मौसम चेंज होता है, जब ये पौधे दोबारा फ्लावरिंग करना शुरू करते हैं। ये परमानेंट पौधे हैं और छोटे कंटेनर में ही 4 से 5 सालों तक इन पौधों का बहुत अच्छे से अपने घर में, अपने गार्डन में लगा करके रख सकते हैं। इन पौधों के लिए जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके लिए जब आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 25 सैंड और 25 आप किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला लीजिए। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाती है और लश ग्रीन पत्तियां भी आप ले पाते हैं। यदि ये पौधे मुरझाए से हो रहे हैं और फ्लावरिंग कम कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है कि कहीं इसमें कोई फंगस तो नहीं लगा। यदि फंगस लग गया है तो आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू या लिक्विड डिश वॉश को आप पानी में भिगोइए और अच्छे से उससे स्प्रे कर दीजिए। आप इसे 2-3 दिनों पर रिपीट कीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी, हो सकता है पहले वॉश के बाद ही आपका पौधा स्वस्थ हो जाए। अब जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो पौधे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं उन्हें हमेशा हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए और पानी भी डेली चाहिए। तो हर एक 15 दिनों पे या तो अभी सर्दियों में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और यदि गर्मियों में आप देना चाहते हैं तो 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, जिससे कि इन पौधों को हर तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाता है। बाकी टाइम टू टाइम मैं वीडियोज़ में जो खाद बताती रहती हूँ फ्लावरिंग प्लांट के लिए, वो आप इन्हें दिया करें। लेकिन 15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करने का एक आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। इन्हें आप बहुत अच्छे से 8 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। इन्हीं के साथ कनेर का पौधा आप लगा सकते हैं, अपराजिता लगा सकते हैं, और आप गुलाब की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये सारे परमानेंट पौधे हैं। एक बार आप लगा लेते हैं अपने गार्डन में तो ये कभी भी जाने वाले नहीं हैं। मोगरा लगा सकते हैं जो बहुत ही हाइट ले लेता है, टिकोमा लगा सकते हैं। ऐसे ये सारे पौधे अभी आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। अभी आप 1 महीने तक फ्लावरिंग लेंगे और जब सर्दियां पड़ेंगी उस समय थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाएगी। फिर 14 जनवरी के बाद से ये पौधे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेंगे।
कनेर की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, आजकल हाइब्रिड वैरायटी भी है। येलो कनेर आप भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए कनेर का कोई भी पौधा लगा लीजिए, या फिर हरसिंगार लगा सकते हैं। हरसिंगार का पौधा परमानेंट पौधा होता है और बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। टिकोमा भी परमानेंट पौधा है। यदि मेन गेट पर लगाने के लिए कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं तो टिकोमा, हरसिंगार, ये सारे पौधे लगा सकते हैं। और अभी जो सबसे अच्छा पौधा एक है वो है रंगून क्रीपर, जिसे मधुमालती कहते हैं। मधुमालती को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ठीक ऐसे ही केयर करनी है, यही पॉटिंग सॉइल बनाना है और 8 इंच के कंटेनर में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है मधुमालती, यानी झुमका बेल जिसे कहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो खाद है ये वर्मी कंपोस्ट है। इसे आप चाहें तो पानी में मिला करके गर्मियों में दे सकते हैं, यानी कि एक 8 इंच के कंटेनर के लिए भर के आप 1 चम्मच लीजिए और इसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए लिक्विड फॉर्म में देने के लिए। यदि ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं, जैसे सर्दियों में ज़्यादा पानी यदि हम अपने पौधे को नहीं देना चाहते हैं या मिट्टी नम है, तो इस तरीके से डाल दीजिए 2 चम्मच भर के और फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। धूप, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे और पौधा यदि फंगस फ्री है तो छोटे कंटेनर में भी आपका पौधा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। गुड़हल सालों भर चलने वाले पौधे होते हैं और गुड़हल के फूल सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं, तो गुड़हल तो आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। खासकर लाल गुड़हल ज़रूर लगाइए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे इस गुड़हल के पौधे की स्टेम बहुत ही मोटी हो गई है। तो पौधा यदि एक बार आप लगाते हैं और उचित केयर करते हैं, यानी नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा देते हैं, तो पौधे की इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, पौधे की स्टेम भी मोटी हो जाती है और आप देखिए एक ही ब्रांच पर कई सारी कलियां बनी हैं। तो ये परमानेंट पौधे हैं जिन्हें कि आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा करके अपने गार्डन में सालों साल फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसी तरीके से केयर करनी है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर दे दूंगी। धन्यवाद।